That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का रंगारंग आयोजन अहमदाबाद में हुआ, जहां किरण राव की लापता लेडीज ने 24 में से 13 अवार्ड्स जीतकर बाजी मारी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किरण राव को पुरस्कार मिला। नितांशी गोयल को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने आनंद का स्वागत करते हुए कहा कि उनका दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊर्जा देगा, खासकर जून के G7 सम्मेलन में कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से उनकी उत्पादक मुलाकात के बाद। जयशंकर और आनंद की बैठक में व्यापार, निवेश, कृषि, विज्ञान तकनीक, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, AI, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया। Foreign Minister, very good afternoon to you and to your delegation. I'm pleased to welcome you to India on your first official visit as Canada's new Foreign Minister. Our meeting today continues the constructive conversations that we've been having since our telephone call on the 26th of May. India-Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister, अनीता आनंद ने गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुले समाज और घनिष्ठ सहयोग की बुनियाद हैं। Namaste. Thank you so much for the warm welcome that we've received this morning. We are so grateful to be able to further the Canada-India relationship with you here in New Delhi today. I want to first and foremost extend my appreciation to you for the conversation that you and I have had since I was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs on May 13th. Equally, Prime Minister Carney was pleased to welcome Prime Minister Modi to the G7 summit in Kananaskis, where they had a productive bilateral engagement, which very much informs the conversation that we are having here today. I want to suggest that the cooperation that we have seen from your side and certainly very welcome. And today we'll be discussing the India-Canada joint statement, which is comprehensive and covers a number of issues that will allow us to continue the work to elevate the bilateral relationship. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जो कहती है वही करती है। राइजिंग राजस्थान समिट के 35 लाख करोड़ के MOU में से 7 लाख करोड़ को भजनलाल सरकार ने कम समय में जमीन पर उतार दिया है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी उद्घाटन के दौरान शाह ने 9,315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके साथ ही 47,000 छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए सीधे उनके माता पिता के बैंक खातों में डाले गए। दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ की सब्सिडी मिली। 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 56 फूड सेफ्टी वाहन और पुलिस वाहनों का लोकार्पण भी किया गया। शाह ने कहा कि 2027 के बाद नए कानूनों से हर FIR पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा और राजस्थान में सजा का डर 60 से बढ़कर 90% हो जाएगा। जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी FIR देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते
2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। गौरतलब है कि अमित शाह के आने से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म के मामले पर भाजपा सरकार को घेरा था। अपने एक्स पोस्ट में अखबार कटिंग शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़िता गर्भवती हुई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। फिर आरोपियों ने परिवार पर हमला कर नवजात को छीन लिया। गहलोत ने पूछा कि क्या भाजपा अपराध के आंकड़े कम दिखाने के लिए एफआईआर रोक रही है। उन्होंने कांग्रेस शासन की नीति याद दिलाई, जहां एफआईआर अनिवार्य थी, चाहे थाने में न हो तो एसपी कार्यालय में। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से पूछा कि क्या ये नीति अभी लागू है, अगर हां तो इस अन्याय का जवाब दें। अमित शाह के बयान को इन सवालों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि भाजपा बिना खरीद फरोख्त के 3 राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती। भाजपा बिना खरीद फरोख्त के 1 सीट भी नहीं जीत सकती। उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है, लेकिन उनके पास 28 हैं। भाजपा के साथ इन 28 के अलावा एक भी विधायक नहीं है। अगर वे दावा कर रहे हैं कि वे 3 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो ये धनबल, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत है। अगर वाकई डरा धमकाकर या खरीद कर वे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो वे साबित कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं तो जहां तक संख्या का सवाल है, भाजपा 1 सीट भी नहीं जीत सकती। ये राज्यसभा चुनाव दिखाएगा कि कौन भाजपा का दोस्त है और कौन नहीं। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच फिर से मतभेद उभर कर सामने आए हैं। राजग के 2 छोटे सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें मिलने पर दोनों दलों ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर असंतोष जताया है। राजग ने 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शेष सीट छोटे घटक दलों को दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।